हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है कि जोन के ऊपर गैप अप, के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी अभी एक जस्ट ट्रेड अपना एक्टिवेट हुआ है और ये हो सकता है कि मार्केट को यानी निफ्टी को यहाँ से 740, 60 या फिर 800 तक का मूव करा दे। ओके, और मेरे सामने मेरा पीएनएल भी चल रहा है तो मैं थोड़ा आज वैसे जल्दी आया हूँ क्योंकि मैं हो सकता है बिजी ना हो जाऊँ, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले बीटीएसटी वीडियो बना ली जाए। बाकी ये सामने ही ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और ये एक रिकवरी ट्रेड मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दिया है, 2 ट्रेड हो चुके हैं, सुबह के 3 ट्रेड हो चुके हैं। ओके, बाकी ये ट्रेड देखते हैं कहां पर जाके खत्म होता है, ठीक। बाकी बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा से देखने में। ओके, चलिए सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहा है मार्केट को लेकर के, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। क्या डोमेस्टिक कल डेटा आया उसको भी डिस्कस करेंगे, जो मार्केट काफी ज्यादा गिरा था उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, और लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था, किस तरीके से आज हमने अपने सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को बनाया है, उस सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट से क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया और मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, तो देखिएगा राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है, क्या कह रहा है, निफ्टी में 23,770 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ओके, तो अब इसको मैं यहां से शिफ्ट करता हूं, 23,770 लगाता हूं। देखिए 23,770 ये रहा, इसके नीचे हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट जाएगा तो हम यहां से डाउन साइड प्लान करने वाले। और देखिए मार्केट जब यहां से टूटा और क्या जबरदस्त तरीके से हमें ये ट्रेड दे करके गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कम से कम 35 से 40 पॉइंट का मूव हमें ये ऑप्शंस में देखने को मिला था। और एक वाइड कैंडल, ये जो ना एक वाइड कैंडल बनी थी, इसी पर 735 740 के आसपास हमने पूरी क्वांटिटी को बुक कर लिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं, अगला किस तरीके से हमने डिस्कस किया। देखिए क्या कह रहा है, निफ्टी में 23,760 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ओके, अब एक बार इसको 23,760 लगा लेता हूं, ये है 23,760, इसको यहां पर हमने बुक किया, ठीक है। अब समझिएगा ये हमने कितने बजे बोला, ये मैंने बोला है, देखिए यहां पर ही बोला था मैंने, कितने बजे बोला है, ये 9:56। तो 9:56 का मतलब है ये 10 बजे का कैंडल है, यहां पर मैंने बोला है। ओके, जब ये लौट करके आया और क्या ही हमें ट्रेड दे करके गया, जबरदस्त ट्रेड दे करके गया, ठीक है। बात समझ में आई, इसमें भी 30 पॉइंट के आसपास हमें मूव देखने को मिला। ओके, बाकी थोड़ा ऊपर स्पॉइलर है विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप लर्निंग चैनल ज्वाइन करते हैं तो भाई आप सीखेंगे, समझेंगे क्या सेंटिमेंट्स किस तरीके से हमने ट्रेड करते हैं। बस आप मेरा एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो, या फिर आप एक चीज यहां पर किस तरीके से हम मोमेंटम लेवल बनाते हैं और सेंटिमेंट्स देखते हैं कि बैकएंड पर क्या चल रहा है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या दे रखा है इसमें। इससे पहले कोई प्लान नहीं करेगा, फिर मैंने कहा अच्छा बायर ट्रैप कर लिया है। मैंने बोला था 12:05, तो 12:05 का मतलब है ये वाले कैंडल पे मैंने बोला था कि अच्छा बायर ट्रैप कर लिया है। निफ्टी में 23,680 और 75 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 680 75 अगर मैं लगाऊं तो फटाफट से मैं इसको मार्क कर देता हूं, 675 हमने इसको मार्क किया। और देखिए मार्केट ने फिर क्या ही मूव दिया है, क्या ही जबरदस्त मूव दिया है निफ्टी ने। ओके, तो बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब इधर भी आप जाकर के देखिएगा, कम से कम 25 से 30 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया है, ठीक है। बाकी आज कोई ऐसा मूव नहीं था, वाइल्ड कैंडल, सीधी सी बात है, नीचे जा रहा है, सब सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर ट्रैपिंग जरूर बनेगी और वही भी चीज हमें देखने को मिली। और ये जो आपको दिख रहा है ना, जब सब कन्वर्ट होता है ना सेल में, तो मार्केट वहां से सबके ऐसे लेने भागता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल चुके हैं। ओके, मैं आपको बता दूं। चलिए, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सेंटिमेंट्स पे प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कॉल टिप आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉल टिप सोच के ज्वाइन करें तो बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन से जाकर के, उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं क्या है ग्लोबल क्यूज, क्या मार्केट में किस तरीके के सेंटिमेंट्स बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई कल जो इन्फ्लेशन का डेटा है और मार्केट जो टूट रहा था वो इसी वजह से, आप समझ के चलिए कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो टूटा था वो कारण ये था। और मार्केट में कहीं ना कहीं
बड़े प्लेयर्स के बाद ये डेटा होता है और वही चीज देखने को मिली कि इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन राइज टू 14 मंथ हाई 6.21। ओके, अब 6.21 तक चलेगी और जो कि यहां पर एक तरीके समझ के चलिए कि ये जो लास्ट मंथ में थी वो 5 सितंबर की बात कर रहा हूं 5.5 के आसपास थी सितंबर में, और अब वो चलेगी 6.21। तो लगभग ये 14 मंथ हाई है। और आप ये समझ के चलिए कि आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उससे भी ये ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलिए फूड इन्फ्लेशन भी 10% के बाहर चला गया। यार आप तो देखते ही होंगे कि किस तरीके से खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही है लगातार। ओके, अब यहां से एक पहले सोचा जा रहा था कि भाई 1 दिसंबर में हम रेट कट देख सकते हैं आरबीआई, एक अनुमान था। ओके, कंफर्म कुछ नहीं था कि आरबीआई एक रेट कट कर सकता है दिसंबर के अप्रॉक्स। ओके, पर अब वो सारी चीजें यहां पर निगलेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अब मत सोचिए कि इस साल कोई भी रेट कट पॉसिबल है। भाई पहले तो कंफर्ट जोन के अंदर आना पड़ेगा अपने इन्फ्लेशन डेटा को, महंगाई दर को। अगर वैसा भी नहीं होता है, पहले तो उसको काबू करना है, फिर जाकर के हम एक रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ओके, बाकी बहुत ही नेगेटिव न्यूज था और मार्केट ने कल बिहेव किया, आज भी लगातार बिहेव कर रहा है। वीक अर्निंग्स का भी दौर चालू है। ठीक है, चलिए अब ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से कल बिहेव हुआ उसको हम समझते हैं। देखिए कल यूएस मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिली। एक बार मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि कल क्या हुआ। कल डाउ जोन्स भी अच्छा खासा टूटा है। अरे ये क्या खुल गया, इसको मैं यहां से बैक कर लेता हूं। ठीक है, हाँ यहां से मेजर इंडेक्सेस लगाते हैं। ओके, कल यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। लगभग 250 से 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स में। ओके, अब ये ऐसा क्यों हुआ है, देखिए लगभग 380 पॉइंट की गिरावट। ओके, अब ये ऐसा क्यों हुआ है तो इसको आप समझिए। देखिए भाई ट्रंप की रैली थी और रेट कट भी आ गया, तो कहीं ना कहीं तो एक तरफ जाकर के कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वही चीज देखने को मिली कल, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी डाउ जोन्स में। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हो सकता है ये एक जो आज नंबर आने वाला है उससे पहले पोजिशनिंग बनी हो। ओके, वैसे मैं आपको बताऊं आज सीपीआई डेटा आने वाला है यूएस का और मार्केट की नज़र रहेगी। देखिए अपना मार्केट तो काफ़ी सीपीआई पे रिएक्ट किया, अब ये यूएस का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, आज सीपीआई नंबर आने वाला है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ से पोजीशनिंग कहाँ हो चुकी है, तो अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो एसएनपी फ्यूचर्स हैं वो लगभग 100-125 पॉइंट के आसपास नेगेटिव चल रहा है डाउ फ्यूचर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव शुरुआत देखने को मिली है। यूएस का भी माहौल बिगड़ा हुआ है। अपना मार्केट तो आप ये समझ लीजिए भाई अपना मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना मार्केट तो जब अच्छा था तब भी नहीं चला, अब बिगड़ा है तो वैसे ही बिगड़ा हुआ तो अपना मार्केट ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस पे अब ये जो चल रहा है ये तो मैं आपको ग्लोबल क्यूज बता रहा हूं, पर अपने क्यूज पे ही मार्केट गिर रहा है जैसे कल सीपीआई डेटा आया था। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई आपको लगता है ना कि एफआईआईज जो है जो लगातार चाइना जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जब उनको यूएस मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप देखिए कि भाई टेस्ला है ना, बिटकॉइंस और काफ़ी स्टॉक्स कितना तेज़ी से रन किए ट्रंप रैली में। ओके, तो कहीं ना कहीं आप एक और चीज़ देखिएगा कि सिर्फ इंडिया को सेल करने से तो यहाँ पे यूएस डॉलर इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये ओवर द ग्लोब, सारे ग्लोब में कहीं ना कहीं सेलिंग का माहौल चल रहा है और वो एफआईआई सेल कर रहे हैं। ओके, और मोस्टली जो है वो अमेरिकन एफआईआई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, यानी काफ़ी तेज बढ़त रह रहा है। ओके, अब ये क्या कोई एजेंडा है एफआईएस का, क्या कोई वहाँ पर एक हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, पर ये अपने मार्केट के लिए काफ़ी बुरी चीज़ है। और अपना देखेंगे आप अपना जो डॉलर इंडेक्स है, जो मतलब रुपया है, वो डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आज एक और चीज़ खास है क्या कि अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की आज फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल पार्टी का मतलब आज उसका फेयरवेल होने जा रहा है। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी अब नहीं होगी, वीकली एक्सपायरी पूरी तरीके से सेबी आज इसको मतलब ये आज लास्ट एक्सपायरी है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डेटा आपको बताऊं तो 27 मई 2016 को पहली वीकली एक्सपायरी लॉन्च हुई थी। सबसे पहले निफ्टी बैंक में ही लॉन्च हुई थी। ओके, और ये जब हुई थी तो ये थर्सडे को हुआ करती थी। ओके, उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया 4 सितंबर 2023 से कि ये भाई वेडनेसडे को होने लगी। जो पहले से हैं उनको पता होगा किस तरीके से ये हुआ।
ठीक वेडनेसडे को होने लगी, पर आज पूरी तरीके से वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई किस तरीके से हम BTST प्लान करेंगे। तो एक बार मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं। देखिए निफ्टी 800 के ऊपर क्लोज होता है तो कोई भी आपको यहां से BTST कैरी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 800 से नीचे है और 700 तक है। ठीक है, मतलब 23,800 से 23,700 तक अगर है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ यहां से गैप डाउन का प्लान करना है। ओके, पर अगर मार्केट 23,700 से नीचे है, निफ्टी अगर नीचे है, तो कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन अच्छी खासी क्वांटिटी से कर सकते हैं। कल भी आप गैप डाउन देख सकते हैं क्योंकि यूएस से भी डेटा मतलब नेगेटिव है, तो आप ये मत समझ के चलिएगा कि कुछ गेन मिल जाएगा ओवर द नाइट, वो मुझे दिख नहीं रहा। और यहां से अगर मैं आप बात करूं, एक बार डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, निफ्टी अब कहां जाने की तैयारी कर रहा है आप ये देखिए। ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है विच इज MA यानी मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो यहां से मार्केट हो सकता है 23,550 540 तक का मूव दिखाए निफ्टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो भी प्लान करेंगे पहली चीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।